आपकी यूपीएससी की तैयारी को कुछ आसान बनाने के लिए वैसे तो ईएमआई का ऑप्शन क्रेडिट कार्ड के थ्रू होता है, लेकिन कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू जो ईएमआई ऑप्शन है वो उनके पास सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो स्टडी आईक्यू ने अपनी तरफ से 31 तारीख तक, आज मतलब नेक्स्ट 3 डेज यू हैव, तो अपनी तरफ से जो आपकी फ़ीस है उसको ट्राइफरकेट कर दिया है। यानी कि अब आपके लिए आपके जो सक्सेस जर्नी है उसके लिए जो कोर्स आपको ज्वाइन करना है, तो एक बार में फुल फीस ना देकर पार्शियल फीस देकर ही आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। कोर्स के साथ दी जाने वाली सभी सुविधाएं यानी कि पूरा कंटेंट, रेगुलर लाइव क्लासेस, सारे अपडेट्स, आपकी मेंटरशिप, एवरीथिंग इज़ देयर। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फ़ायदा आप लेंगे कैसे, क्योंकि नेक्स्ट मतलब 31 को ये एंड हो जाएगा। इस समय ये फैसिलिटी अवेलेबल है, आज रात 12 बजे से ये स्टार्ट हो गई है। स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी टेकिंग बेनिफिट। आपको करना क्या है, studiiq.com पर जाना है। देखिए मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। अब जैसे आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का जो एक बैच है जीएस का P2I, वो आपको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर आपको जैसे आपने प्रीलिम्स टू इंटरव्यू P2I यूपीएससी पे टैप किया तो ये आ गया जीएस फाउंडेशन 2025 P2I मार्च बैच 3, जो कि 31 तारीख से ही स्टार्ट हो रहा है। बस बीच में 2 ही दिन बचे हुए हैं। तो आपने इस पर टैप किया तो आपको फीस ये शो हो रही है, लेकिन जैसे आप बाय नाउ पर जाएंगे तो आपको यहां पर अब एक नया ऑप्शन शो हो गया है, बाय विद इजी ईएमआई। नो कॉस्ट ईएमआई है, यानी कि इस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं है और ना ही इसमें कुछ एडिशनल मतलब ऐसा है कि एडिशनल कुछ आपको केवाईसी नॉर्म्स कुछ एक्स्ट्रा है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि बैंक के थ्रू जैसे आप ईएमआई कराते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये फैसिलिटी स्टडी आईक्यू से अपने स्टूडेंट्स को दी जा रही है। इजी ईएमआई पर आपने जैसे टैप किया, ठीक है, अब यहाँ पर आ गया कि जैसे 24,000 फीस है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000, देन सेकंड 10,000, थर्ड 4,000। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टैप किया बाय ऑन ईएमआई ऑफर, आपने इस पर चेकबॉक्स कर दिया। तो पहले यहाँ पर जो फीस थी वो 24,000 शो हो रही थी, लेकिन अभी 10,000 हो गई है। और देखते हैं यहाँ पर एक और कोड लगा के देखते हैं। ओके, सो जैसे ही मैंने ये त्यागी लाइव कोड लगाया तो फर्दर फीस रिड्यूस हो गई। एंड नाउ बाय नाउ किया और यहाँ पर आपने अपना नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, पिन कोड वगैरह डालकर और बाय नाउ पर गए और जो ऑप्शंस हैं आफ्टर फिलिंग दिस, जैसे आप आगे जाएंगे तो आपके ईमेल आईडी और आपके नंबर पर मैसेज आ जाएगा। ईमेल आईडी पर आपका वो वेलकम मैसेज आ जाएगा स्टडी आईक्यू की तरफ से और उसमें आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा। अब आपका वेलकम हो चुका है कोर्स में। आपका 31 से कोर्स स्टार्ट है, राइट, 31 से आपकी क्लासेस स्टार्ट है, लेकिन आप अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके जैसे लॉगिन करेंगे तो बैच की सभी डिटेल्स, आने वाले बैच के नोटिस, क्योंकि एडवांस में ही हमारे यहाँ पर वो स्केड्यूल आपको पता लग जाता है। एडवांस में जैसे ही लेक्चर डे होता है, लेक्चर डे के दिन आप लेक्चर के नीचे देखेंगे तो एडवांस में आपको आपके टाइप नोट्स, आपके हैंड रिटन नोट्स और पीपीटीज अवेलेबल हो जाती हैं। इज़न्ट इट अमेजिंग, मतलब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से आपको कंटेंट मिल गया है, राइट। फिर टीचर आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसके बाद लाइव क्लासेस में आप अपनी तैयारी में इमर्स हो जाते हैं। क्लास के साथ डाउट सेशन में आप इंटरेक्ट करते हैं। आप P2I के पार्ट हैं तो आपको पता होगा कि ये कोई जीएस फाउंडेशन नहीं है केवल, मतलब इस प्रोग्राम में एक्चुअली 4 स्टेजेस हैं। जनरली आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो जीएस फाउंडेशन आता है। वॉइस इज फाइन। सो जैसे जीएस फाउंडेशन होता है तो जीएस फाउंडेशन में केवल क्लासेस के थ्रू आपका कोर्स कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पर जीएस फाउंडेशन, फिर उसके बाद जैसे कोर्स यहाँ पर आप जाइएगा ना, व्यू पीडीएफ में आ जाएगा। अलग से प्रीलिम्स का सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम होगा, उसके बाद ये वाला प्रीलिम्स फेज, फिर मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यानी कि ऑनलाइन लाइव आज आप एंटर कर सकते हैं इस प्रोग्राम में, और जैसे आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो उसके बाद मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आपकी फ्री लॉजिंग, मतलब कहने का मतलब ये स्टडी आईक्यू का जो एनसीआर कैंपस है वहाँ पर आपको बुलाया जाता है। फिर आप 3 महीने हमारे साथ यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, तो आपका रहना खाना एवरीथिंग इज़ फ्री फ्रॉम स्टडी आईक्यू सिंस यू आर पार्ट ऑफ दिस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम।
फिर आपका इंटरव्यू फेज़ होता है, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हमारे यहाँ यूनिक है, यानी कि जनरली जब मेंस का रिजल्ट आपका आ जाता है उसके बाद बच्चों के लिए मॉक इंटरव्यूज़ कराए जाते हैं, उसको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम बोल दिया जाता है. बट व्हाट आई बिलीव that a student needs to be groomed from start, and that is why we conduct two kind of sessions, ज्ञानवाणी sessions and मंथन sessions. मंथन sessions में हम क्या करते हैं कि लाइव क्लास को ब्रेक कर देते हैं कुछ कोहोर्ट्स में, क्योंकि आप क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो आपका कोहोर्ट बना दिया जाता है. कोहोर्ट का मतलब है ग्रुप, और ग्रुप में जो आपका पर्सनल मेंटोर है वो आपके साथ जूम सेशन करता है, पूछता है कि तैयारी कैसी चल रही है, फिर कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन होता है, आपको मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का उस टॉपिक पर, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी ग्रेजुअली ग्रूम हो जाए. फिर ज्ञानवाणी सेशन में जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं तो वो आते हैं और आपको ग्रूम करते हैं इस तैयारी के लिए, उनके क्या चैलेंजेस थे, प्लस मेंटर करते हैं बेसिकली जो भी एकेडमिक नॉन एकेडमिक जैसे भी आपके इश्यूज़ हैं. तो इट इज़ नॉट सिंपली अ प्रोग्राम वेर यू कंप्लीट योर सिलेबस, इट्स अ प्रोग्राम वेर यू कॉम्प्रिहेंसिवली एंगेज योरसेल्फ इन दिस यूपीएससी जर्नी. तो ये आपको पूरी मदद करेगा एक कॉन्फिडेंट प्रिपरेशन के लिए. फैकल्टीज़ के अलावा हमारे पास 2 लेयर्स हो रहे हैं इस प्रोग्राम में, पर्सनल मेंटोर्स, ग्रुप मेंटोर्स अलॉन्ग विद फैकल्टीज़. तो ज़्यादातर जगह हमने देखा है कि ठीक है फैकल्टी ने कोर्स कंप्लीट करा अपना टॉपिक का, दैट्स इट. नहीं, आवर फोकस इज दैट यू हैव टू क्लियर प्रीलिम्स, देन एक्चुअली वेलकम टू स्टडी IQ कैंपस. ऑफलाइन पढ़ाई करो, सब कुछ इसी फीस में, कुछ एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी, और इसी वजह से यहाँ पर क्योंकि रिगरस प्रिपरेशन होती है तो रिजल्ट आएंगे ही आएंगे. अच्छा, एक और चीज़, अगर आप ऑप्शनल भी P2I के साथ ले लेते हैं तो ऐसे में फीस तो रिड्यूस हो जाती है, वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाती है, साथ में जो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है उसकी फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है. यानी कि आपकी ऑप्शनल की तैयारी भी, यानी कि मेंस के टाइम पर, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जब आप ऑफलाइन कैंपस में फ्री ऑफ कॉस्ट रह रहे होंगे, खाना पीना सारी पढ़ाई के जिम्मे, आपका काम केवल पढ़ना है, ठीक है, और थीमेटिक आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन, मेंटरिंग, एवरीथिंग, यहाँ पर जो सारी फैकल्टीज़ हैं वो आपके साथ मदद आपको करेंगे. आपका काम केवल पढ़ना है. इसमें केवल आपके GS के सिलेबस नहीं हो कवर, इसके अलावा जो आपके एस्से, लैंग्वेज, सारे पेपर्स कवर होंगे. इसी तरीके से जैसे आप P2I ज्वाइन करते हैं तो CSET भी कवर होगा, राइट. वो सब कुछ आपको दिया हुआ है. अच्छा, ऑप्शनल, जैसे ऑप्शनल की फ़ीस ये शो हो रही है, और PSR ऑप्शनल आज से स्टार्ट हो रहा है. आज ओरिएंटेशन क्लास है, मैं PSR ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, आप कोई और ऑप्शनल भी ले सकते हैं. मैं PSR पढ़ाता हूँ तो इसका एग्जांपल आपको दे रहा हूँ. तो जैसे बाय इजी EMI आपने किया तो यहाँ पर आपने टैप किया तो ये आ गया आपका 6000. तो जो आप 15,000 में कर रहे थे क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज, वो यहाँ पर आ गया. अब ये प्रोमो कोड आपके पास है कि नहीं, तो एक बार वो अप्लाई करके देख लेते हैं. TYAGILIVE. तो ठीक है, तो एक आपको क्लियर हो गया कैसे करना है, आपको आगे बढ़ जाना है, और फिर जैसे ही प्रोसीड टू पे करते हैं तो किसी भी ऑप्शन से आप आगे पेमेंट करके, और उसके बाद आपको यूज़र ID पासवर्ड आपके ईमेल ID पर आ जाएगा, और उसके थ्रू आप लॉगिन कर लेंगे. जैसे ये बैच आज स्टार्ट हो रहा है तो आप अभी इमीडिएटली ज्वाइन करेंगे तो आपको यूज़र ID पासवर्ड मिल जाएगा, और इसकी जो ओरिएंटेशन क्लास है वो आज 4 PM पर है, तो उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए. अब आपको इस EMI से जुड़े कोई भी सवाल हों, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सो दैट्स वाई वी थॉट कि आपको आसानी से समझा दिया जाए कि इसमें कोई KYC, कोई बैंक वाला प्रोसीजर नहीं है. ये इजी EMI, ये जो ऑफ़र है, ये स्टडी IQ लाया है अपनी तरफ से अपने स्टूडेंट्स के लिए. तो कोई आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क. ऑल सॉर्टेड. मैं एक बार और बता दूं जो लोग अभी ज्वाइन करें, देखिए आप टेस्ट सीरीज, फाउंडेशन, P2I लाइव, हिंदी बैचेस, ये हिंदी बैचेस पर भी है. जैसे आपको कोई हिंदी बैच ज्वाइन करना है तो वहाँ पर ये इंग्लिश है, ये हिंदी बैचेस इसके नीचे आ गए. तो जैसे 29 मार्च से स्टार्ट है, यानी कि कल से स्टार्ट है, तो आपने इस पर टैप किया, यहाँ पर टैप किया, इजी EMI पर गए, बस इसको सेलेक्ट करना है, बाकी प्रोसीजर सेम है, डिटेल्स डाल के और आगे बढ़ जाना है. सो दैट्स द प्रोसेस. तो आई होप इट इज गोइंग टू ईज दिस प्रिपरेशन फॉर सम ऑफ यू, राइट. तो चलिए फिर क्लासेस में मिलते हैं, आपसे आगे बढ़ते हैं. ख्याल रखिए. हैव एन इम्पैक्टफुल डे अहेड. राम पूछ रहे हैं कि
कैसे ज्वाइन करना है, मैं आपने शायद अभी ज्वाइन किया, बता दूं। देखिए, जैसे आप studyIQ.com पर गए, ठीक, तो उसके बाद आपने P2I पे टैप किया, UPSC P2I देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये studyIQ.com है। आपने नीचे स्क्रॉल किया, ये आ गया UPSC फाउंडेशन P2I यानी कि प्रीलिम्स से इंटरव्यू लाइव इंग्लिश बैचेस। अच्छा, एक और बात बता दूं, सारी फैसिलिटीज सेम है, मतलब EMI में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ फैसिलिटीज नहीं होंगी, ठीक है। तो यानी कि लाइव क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डेड, हर क्लास का रिकॉर्डेड आपको मिलता ही है, राइट। आपने बाय नाउ पर टैप किया और यहां पर फीस ये आती है नॉर्मली, राइट। इजी EMI पे जाएंगे, इसको टैप करेंगे तो फीस रिड्यूस हो जाएगी। यहां पर आप प्रोमो कोड लगा लेंगे, वैसे तो फर्दर रिड्यूस कर दिया StudyIQ ने, लेकिन प्रोमो कोड लगा लीजिएगा, कुछ सेव ही हो जाएगा। त्यागी लाइव लगाएंगे और फिर बाय नाउ करेंगे तो मतलब फीस 9,900 हो जाएगी फिलहाल के लिए, फर्स्ट EMI जो 24,000 का आपका यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज हैपनिंग फॉर नेक्स्ट 3 डेज, यानी कि 31st तक ही अवेलेबल है। और बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शनल का तो आज स्टार्ट हो रहा है, PSR ऑप्शनल, P2I 31st को स्टार्ट हो रहा है। तो ज्वाइन अर्ली सो दैट यू आर हैविंग क्लैरिटी कि ठीक है भाई, इस ट्रैक पे चलना है। अगले मतलब 10 महीने में आपका फाउंडेशन का कोर्स कंप्लीट होता है, राइट। लेकिन दिस कोर्स इज नॉट जस्ट अबाउट कोर्स कंप्लीशन। उसके बाद फिर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अलग है, मेंस की प्रिपरेशन अलग है। सो आप सोचकर देखिए, दिस फीस इज फॉर अराउंड से मतलब 4 काइंड ऑफ कोर्सेज, मतलब 4 तरह के कोर्सेज के लिए है ये अलग से। आपका अलग से GS फाउंडेशन, प्रीलिम्स के लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स, जिसका कंटेंट आपको अलग से मिलेगा, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए हम स्पेशलाइज्ड कंटेंट बनाते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए, स्टैटिक का भी और डायनेमिक का भी, करंट का भी। 3,500 क्वेश्चंस अलग से बनाता है जो उस साल के प्रीलिम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि इस साल के लिए, और उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, कनेक्ट होते हैं। Last year 65 questions were directly indirectly connected to the questions which we actually made students practice in our SIP program। तो SIP program भी इसी में है, अलग से नहीं है, सारा कंटेंट SIP का इसी में है। फिर मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम अलग से है, उसमें रिगरस प्रिपरेशन केवल मेंस पर फोकस होती है, एडवांस थीम्स पे प्रैक्टिस कराना, आंसर लिखवाना, आंसर राइटिंग सिखाना, थीम्स का रिविजन कराना, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस की मेंस में आने की। क्योंकि अब फाउंडेशन आप पढ़ चुके हैं, SIP आप पढ़ चुके हैं, अब सोलली हम मेंस पर फोकस करते हैं। और उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। हालांकि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इज स्प्रिंकल्ड अराउंड द होल कोर्स थ्रू ज्ञानवाणी सेशंस, मंथन सेशन, जिससे कि आपकी ग्रूमिंग होती रही पर्सनालिटी की। तो मैंने पर्सनली इतना रिगरस और 4 कोर्सेज इन 1 प्रोग्राम मैंने नहीं देखा अभी तक, इतनी रिगरस प्रिपरेशन कि फैकल्टीज़ के अलावा पर्सनल मेंटोर्स, ग्रुप मेंटोर्स अलग से सब आपका ख्याल रख रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको कमिट करना है कि वी आर कमिटिंग दिस टाइम कि अब UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर करना है, जो गाइडेंस है उसको फॉलो करना है, क्लासेस करनी है, रिविजन करना है, जहाँ पर प्रॉब्लम आए फैकल्टी से, अपने पर्सनल मेंटोर से कनेक्ट करके उनको रिजॉल्व करना है फ्रॉम द ईज ऑफ योर होम। और जहाँ पर भी आप हैं, आप अपनी तैयारी को मास्टर कर सकते हैं, रैंक ला सकते हैं। स्टूडेंट्स ला रहे हैं तो आप भी ला सकते हैं। तो आई होप इस सेशन से आपको क्लैरिटी हुई होगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं क्लासेस में।